बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर अली डोगर। हमने बेटा चैप्टर 4 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पहले 4.1 एक्सरसाइज और उससे पहले रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से, और उसी से रिलेटेड हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टार्ट किया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसमें हम देखते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है। रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए पहले हम इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस आ गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस एक्स और वाई एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया, वो पॉइंट पी है और उसकी लोकेशन हमारे पास एक्स एंड वाई है। अब ये जो पॉइंट का डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये वाई होगा। इस पॉइंट को अगर हम, ये ओरिजिन हमारा 0 0 पॉइंट पे, अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे लाजमी तौर पर एक एंगल भी होगा जिसको हमने अल्फा का नाम दे दिया कि ये एंगल हमारे पास अल्फा है। पहले हमने जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस किया था उसमें हमें कोई भी चीज या एंगल को फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन तभी हो सकती है अगर कोई चीज हमारे पास फिक्स होगी। यहां पे हम इस ओरिजिन को, ये जो ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, इसको फिक्स करेंगे, इसी के गिर्द हमारी रोटेशन होगी। इसी के साथ जब रोटेशन होगी तो उस रोटेशन को हम कैलकुलेट करेंगे कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी। ये देखिए, अगर हम इसको करें, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ओरिजिन हमारा फिक्स होगा तो ये इस टाइप में हमारा रोटेट होगा। रोटेशन के लिए हम इनको, रोटेशन में हम जा रहे हैं तो रोटेशन में एंगल भी आएगा। ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपने को चेंज कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करें, अगर इसी से देखें हमारे पास x ओवर r, इसे हमने कह दिया ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P तक का ये r है। x ओवर r इक्वल्स टू cos अल्फा, बेस ओवर हाइट होता है cos अल्फा के इक्वल। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी r cos अल्फा। इसी तरह अगर y को करें तो y ओवर r इक्वल्स टू साइन अल्फा, y इज इक्वल्स टू r साइन अल्फा। इसे हमने कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू r cos थीटा में पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो गया। ये भी y इक्वल्स टू r sin थीटा, ये भी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो गया। अब हम इनकी रोटेशन करते हैं। रोटेशन के लिए हम ये x एक्सिस जो था हमारा, ये हमने कहा ये रोटेट हो गया इस पॉइंट पे, ये हमारे पास आ गया कैपिटल X। और अगर इसी को रोटेट करें y एक्सिस को भी, वो परपेंडिकुलर होगा इसके, ये हमने कहा y है। अब इसकी जो रोटेशन है, ये x एक्सिस से कितना रोटेट हुआ है, इस एंगल को शो करने के लिए हम कह देते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है जो ये वाली है, ओरिजिन से ये और ये लाइन P, पॉइंट P की जो लोकेशन को शो करती है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसको अगर हम ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास ये कैसे आएंगे। ये हमारे पास है कैपिटल X और ये लोकेशन जो होगी ये हो जाएगी हमारे पास कैपिटल Y। ये जो इसका डिस्टेंस बनेगा ये कैपिटल X होगा और वो कैपिटल Y होगा। अगर इसमें देखें हमारे पास कैपिटल X ओवर R इक्वल्स टू कॉज इनटू, हाँ जी, इसमें एंगल क्या होगा। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये टोटल एंगल था हमारे पास अल्फा, इसमें से हमारे पास इस नीचे वाली ट्रायंगल का जो एंगल बना है, जो रोटेशन हुई थी वो आ रही थी थीटा। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये आएगा अल्फा माइनस थीटा, जो ये वाला एंगल होगा इसका एक्स एक्सिस से उस पॉइंट तक की लोकेशन के लिए। यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, जो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस किया था। हम कहते हैं कॉज अल्फा कॉस बीटा, बीटा की जगह हमारे पास थीटा वैल्यू है, प्लस साइन अल्फा एंड साइन थीटा। जी, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमने आर कॉस अल्फा पहले ही फाइंड किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा जी। आर कॉस अल्फा, इस चीज की हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन 1 में, ये है एक्स
कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है वाई साइन थीटा। ये हमारे पास कैपिटल एक्स की जो नया कोऑर्डिनेट बना सिस्टम बना था हमारा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में, उसमें हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी के लिए हम कैपिटल वाई की भी फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल वाई में अगर हम देखते हैं तो वो कैपिटल वाई ओवर आर इज इक्वल टू साइन एंगल, वही हमारे पास आर माइनस अल्फा माइनस थीटा। कैपिटल वाई आर इंटू, इसमें हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो वो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू थीटा हमारे पास, माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। जी ब्रैकेट ओपन करते हैं, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा साइन थीटा। y इज इक्वल्स टू जी आर साइन अल्फा किसके इक्वल है हमारे पास y के, स्मॉल y कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा हमारे पास है स्मॉल x के, ये आ जाएगा साइन थीटा। ये हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना था। हमारा जो पेपर में क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हमें स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू पॉइंट बताया जाएगा और एंगल बता दिया जाएगा। हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ अगर हमारे पास जो नया पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट अब अगर नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे तो यह आ जाएगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। यहाँ से हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू भी बताई जा सकती है और एंगल बताया जा सकता है। हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम रिपीट करते हैं। जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है? सबसे पहले हमने इसका एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने कहा ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है वाई है। ये एंगल इनके दरमियान कितना था? अल्फा। हमने अपने एक्सिस को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमने अपने ओरिजिन को फिक्स किया हुआ है। ओरिजिन फिक्स है तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है ये रोटेट हुआ, ये बन गया कैपिटल एक्स। ये वाई एक्सिस रोटेट होगा तो ये बन जाएगा कैपिटल वाई में। ये जो डिस्टेंस है इसे हमने कहा कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया और इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल वाई के साथ। अब हम इसको अगर रोटेट करते हैं, रोटेशन के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो आ जाएगा थीटा। इस टोटल का, इस एक्सिस का और ये आर पॉइंट पी की जो लोकेशन है इसके दरमियान जो एंगल था वो था हमारे पास अल्फा। हम ये वाला इस दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने किया अल्फा माइनस थीटा करते तो रिमेनिंग ये वाला एंगल आ जाएगा। हम अपनी रोटेशन की बात कर रहे हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थे, हमने उसको चेंज कर लिया अपने पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हमने यूज कर लिया एक्स ओवर आर इक्वल्स टू कॉस अल्फा। आर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा आ जाएगा। वाई ओवर आर इक्वल्स टू साइन अल्फा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। जब हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए थे तो वहां पे हमने जब इसको शो किया था एक्स ओवर आर इक्वल्स टू कॉस इंटू इस ट्राइंगल के लिए हमने इसको सॉल्व किया जब, तो ये हमारे पास आ गया एक्स ओवर आर इक्वल्स टू कॉस इंटू इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल कौन सा है? अल्फा माइनस थीटा है। अल्फा माइनस थीटा आ गया, इस पे फार्मूला अप्लाई करके हमने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरह हमने y की फाइंड आउट करनी थी तो y ओवर r इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस थीटा है हमारे पास। फार्मूला अप्लाई करके जो वैल्यूज पुट आ रही थी हमारे पास उनको पुट किया हमने। कैपिटल y की वैल्यू आ गई y